students, you study the chapter of straight line motion. In previous lecture, you know about the differentiation and integration. Today study mechanics, and mechanics had three parts: kinematic, statics and dynamics. Mechanics, what is mechanics? Mechanics is that branch of physics where study about the rest और मोशन. मैकेनिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जहां बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है. जैसे मोशन में चलने लगे तो मोशन में है या रेस्ट में है, इसके बारे में अगर स्टडी करते हो तो वो मैकेनिक्स होता है. मैकेनिक्स है थ्री ब्रांच. मैकेनिक्स की थ्री ब्रांच है: स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. स्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ mechanics. Statics is that branch of mechanics where study about the rest. जब हम बॉडी को रेस्ट पोजीशन में स्टडी करते हैं, जब बॉडी को रुके हुए पार्ट को हम स्टडी करना चालू करते हैं, तो वह स्टैटिक्स होता है. काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर स्टडी अबाउट द मोशन बट डज नॉट केयर व्हाट इज द कॉज व्हाई द बॉडी इज मोशन. हम अगर बॉडी मोशन में आ जाती है उसकी स्टडी तो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं इसका कंसिडरेशन नहीं होता यहाँ पे, या कंसीडर नहीं किया जाता, कारण नहीं बताया जाता कि क्यों बॉडी मोशन में है. वो होता है काइनेमेटिक्स. एंड डायनामिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स वेयर स्टडी अबाउट द मोशन एंड कंसिडरिंग व्हाई द बॉडी और मोशन और कॉज. आप कह सकते हो कि डायनामिक्स मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जहां बॉडी के मोशन का स्टडी किया जाता है और क्यों बॉडी मोशन में है उसके बारे में भी हम ध्यान में रखते हैं कि क्यों बॉडी मोशन में है. तो हमने बताया आज हमें स्ट्रेट लाइन मोशन स्टार्ट करना है. स्ट्रेट लाइन मोशन में सबसे पहला पार्ट आपको मैंने बताया मैकेनिक्स. मैकेनिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जहां पे बॉडी के स्ट्रेट पोजीशन या रेस्ट पोजीशन या मोशन की बात की जाएगी. यहां पे यदि बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक्स पढ़ा जाएगा. बॉडी मोशन में है या नहीं केयर किया जाए कि बॉडी क्यों मोशन में है तो काइनेमेटिक पढ़ा जाएगा. और बॉडी यदि मोशन में है और क्यों मोशन में है इसके बारे में भी स्टडी किया जाएगा तो वह होता है डायनामिक्स. यह आप चालू कर दिए थे मैकेनिक्स. अब इसके कुछ छोटे छोटे डिफिनेशंस हैं जो क्लास 9th में आपने पढ़े होंगे, उसको मैं पढ़ा देता हूं. व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट क्या होता है? व्हाट इज रेस्ट? व्हाट इज मोशन? रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करना है. जैसे हम यहां पे हैं, खड़े हैं, और हम आपसे पूछें हम रेस्ट में हैं या मोशन में, तो 1 मिनट के लिए आप सोचो मैं रेस्ट में हूं और मोशन में. लेकिन हम कह सकते हैं, आपका जवाब तो यही होगा कि आप रेस्ट में हो सर, लेकिन नहीं, हम बताएंगे हम मोशन में भी हैं. तो आपसे सबसे पहले यह पूछना चाहिए, अगर कोई कहता है कि आप रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो उसके बारे में सबसे पहले पूछे किसके रिस्पेक्ट में. मून के रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में हम क्या है, मोशन में है. अरे हम भले यहाँ पे रेस्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सन के रिस्पेक्ट में हम क्या है, मोशन में है. और मून के रिस्पेक्ट में भी हम क्या है, मोशन में है. लेकिन इस वॉल के रिस्पेक्ट में मैं क्या हूं, रेस्ट में हूं. इस वॉल के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं. आपकी मोबाइल के रिस्पेक्ट में मैं क्या हूं, रेस्ट में हूं. ठीक है, तो आप कहेंगे when the body does not change its position with the respect of time, with the respect of time body does not change position is called the rest. And when the body change its position with the respect of time, जब बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के साथ साथ क्या करती है, चेंज करती रहती है. जैसे मैं चल रहा हूं तो मैं क्या हूं, मोशन में हूं. ये चलना ही मेरा क्या है, मोशन है. तो बॉडी यदि पोजीशन चेंज करती है तो मोशन, यदि बॉडी चेंज नहीं करती है पोजीशन तो रेस्ट. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि अगर बस में बैठा हुआ व्यक्ति किसी चौराहे पे जाके उतरता है तो ये लोग कहते हैं कि, पहले तो लोग कहते हैं जो चौराहे पे खड़ा व्यक्ति है वह कहता है कि बस आ गई, लेकिन जो बस में बैठा हुआ व्यक्ति है वह यह कहता है चौराहा आ गया. इसका मतलब बस में बैठे हुए व्यक्ति को बस के रिस्पेक्ट में यह बता रहा है कि चौराहा चला, मोशन में हुआ. क्यों? क्योंकि वह तो बस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो बस के रिस्पेक्ट में वह कह रहा है कि चौराहा आ गया. लेकिन जो चौराहे पे खड़ा व्यक्ति है वह उस चौराहे पे बनी हुई दुकान के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि बस आ रही है. तो इसका मतलब यह हुआ कि रेस्ट हम पहले यह जान लेते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, और मोशन
के लिए भी वही हाल है। तो मोशन तो बॉडी यदि पोजीशन चेंज करती है तो आप देख के बता देते हो क्या है, रेस्ट में है या मोशन में। जब हम मोशन में आएंगे तो हमने क्या कवर किया, देखिए जैसे अगर हम यहां से यहां तक आए, हम मोशन में हैं, तो मोशन में हमने कवर किया डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? एकदम बेसिक हम मैकेनिक्स में चल रहे हैं। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है जैसे सपोज करो यहां से कोई बॉडी यहां तक गई, ए से बी तक, इसके जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, एक ऐसे दूसरा ऐसे। तो बॉडी किसी भी रास्ते से चलेगी तो वह क्या कवर करेगी? पाथ। तो कवर किया गया पाथ ही क्या होता है? डिस्टेंस। दैट पाथ कवर इन एनी टाइम, किसी समय में जो पाथ आप कवर करते हो वह क्या होता है? डिस्टेंस। दैट पाथ कवर इन एनी टाइम, किसी टाइम में कवर किया गया पाथ ही डिस्टेंस होता है। और ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस जो है। अभी क्वांटिटी की बात हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे प्लेन मोशन में, लेकिन अभी हम देख लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर। अब आइए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए इस रास्ते से भी ए पे पहुंच सकता है, इस रास्ते से भी बी पे पहुंच सकता है। कोई व्यक्ति यहां से चल के तीन तरह से पहुंच सकता है, एक तो सीधे जाके, एक यहां से, एक यहां से, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट है। माने यह पार्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ओके, मैंने कहा डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल एंड फाइनल इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, या डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन। हमने कहा पहली पोजीशन और लास्ट पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, सबसे छोटा रास्ता डिस्प्लेसमेंट होता है। अब हम आएंगे इससे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। डिस्प्लेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ यह वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट स्कैटरिंग क्वांटिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट जो है वह वेक्टर क्वांटिटी है। आज हम डिस्प्लेसमेंट पे ही चर्चा करेंगे। सिर्फ आज का वीडियो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट तक के लिए है। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है सर। पहले मैं छोटे छोटे पार्ट से चालू करता हूं। सपोज करिए यहां से यहां तक any boys come travel from A to B by a car, this distance is 100 kilometer. 100 kilometer. A point C between A B, which distance from A, which distance from B is 3 kilometer or 30 kilometer. तो व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? हमने कहा एक लड़का ए से बी तक 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है और फिर बीच में आके सी पर वह क्या होता है? रुक जाता है। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 100 गया और 30 आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 130। बट 130 किलोमीटर ये आपका डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। माय डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन। और आप क्या करो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी बची? क्या यहां से यहां तक कितना बची? 100 था, 30 चल गया, कितना बचा? 100 माइनस 30 माइनस कर देते हैं, कितना? 70 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 70 किलोमीटर। ओके, लेकिन यह न्यूमेरिकल तो इजी होता है, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सपोज करो एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेशन करती है और वह सेमी सर्कल पे 1 राउंड कवर करती है, पहले 1 राउंड पूरा कवर करवाइए। अच्छा, अ बॉडी रोटेट ऑन ए सर्कुलर पाथ, which radius is r,
हाउ मेनी डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ए से चला फिर ए पे आना है उसे, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप कहोगे सर सरकमफेरेंस के इक्वल, सही। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफेरेंस, जो किसके बराबर होता है 2 पाई आर, आर जो इसका रेडियस है 2 पाई आर। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फर्स्ट और फाइनल और इनिशियल की बीच की दूरी, ए से चला ए पे आ गया 0, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। लेकिन एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर सेमी सर्कल पर 1 राउंड कवर करती है, ये सेमी सर्कल पर चलती है बॉडी, तब डिस्टेंस कितना होगा एट सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पे क्या हो जाएगा, यहां से चलेगा और यहां तक आ जाएगा बी तक, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कितना कवर किया, हाफ सरकमफेरेंस, इसका आधा, तो हाफ सरकमफेरेंस 2 पाई आर बाई 2, माने कितना आएगा पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटा रास्ता यहां से यहां तक का, यह डायमीटर आर यह था, आर और, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही ना है, इस रास्ते से घूम के आया डिस्टेंस हुआ, मैंने कहा था अभी एग्जांपल दिया था, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही डिस्प्लेसमेंट होती है, तो कितना होगा 2r। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि हाफ राउंड कवर करने के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताइए, तो रेशियो होगा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पाई आर अपॉन 2 पाई आर, पाई आर से कैंसिल, कितना बचेगा 2 आर, आर से कैंसिल पाई बाई 2, कितना हुआ पाई बाई 2। यह तो इजी था, ऐसा न्यूमेरिकल भी यदि आता है तो यह क्या है इजी है। लेकिन यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर, यदि बॉडी सर्कुलर पाथ पर रोटेशन करे और वह, if a body rotate at circular path and it goes A to B, how many distance cover, कितना डिस्टेंस कवर किया, if radius is r, यदि रेडियस r हो तो वह आप कहोगे, यदि डिस्टेंस पूछता तो आप यह रास्ता बता देते कितना 2 पाई r का 4th पार्ट, माने कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना होगा इसका, डिस्टेंस A to B, ए से बी तक जाने में डिस्टेंस कवर करेगा कितना 2 पाई आर का 1/4 यह। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब यही होगा इसका डिस्प्लेसमेंट डी। यह होगा कैसे, यह निकलेगा कैसे, डी कैसे फाइंड होगा, यह एंगल 90 डिग्री का है, डी निकालना है। अगर वेक्टर का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा आपको तो आप इसको फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखिए हमने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, माने डी निकालने का तरीका बता दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम √r² + r², माने √2r², या डिस्प्लेसमेंट आ गया √2r। लेकिन ये तो 90 डिग्री पे था, आपने कहा सर ये तो सही, ये तो आसान आपने बता दिया, अगर 90 पे तो कर लिया। अगर मान लीजिए किसी और डिग्री पे हो जाए, अगर सर्कुलर पाथ पर रोटेशन करती हुई बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन से 120 डिग्री से मूव कर जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब ए से बी पे चला गया, यह आपके कोर्स में नहीं है लेकिन इसको नोट करिएगा, यह बोर्ड का नहीं है, यह क्वेश्चन बोर्ड का नहीं है। अब डिस्टेंस यह होगा, रेडियस r है, यह r है, कितने डिग्री से घूम गया 120। इसके लिए मैं एक फार्मूला बताता हूं, किसी के लिए भी, किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साहब, 120 डिग्री से मूव कर गया है, 120 डिग्री से मूव किया है, एक फार्मूला है 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2, तो 2 रेडियस r इंटू साइन थीटा माने 120/2, इसका मतलब 2r sin 60, और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 2r √3/2 माने कितना आया √3r।
यह जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि 120 डिग्री से यदि मूव कर जाए, यदि 120 डिग्री से मूव कर जाता है सर्कुलर पाथ पर कोई सर्कुलर रोटेशन करते हुई बॉडी, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह यूज करने के लिए यह फार्मूला आप यूज कर सकते हो 2r sin θ/2, 2r sin θ/2। जैसे एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जैसे एक न्यूमेरिकल था, उसमें भी यह बोर्ड के लिए नहीं है डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन यह फार्मूला याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एट सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू 2r sin θ/2। इससे निकाल सकते हो आप कोई भी न्यूमेरिकल हो, जैसे 90 वाला ही चेक कर लीजिए तो, अगर यह है और बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेशन करती है, ए से बी पे जाती है, तो कितने डिग्री के एंगल से मूव कर गई है, 90 डिग्री से। यह एंगल रेडियस अगर आर मान लें और यह 90 डिग्री का, मैंने अभी प्रूव करके भी दिखाया था डिस्प्लेसमेंट डी, लेकिन देखो कितना आता है, डी इज इक्वल टू हो जाएगा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू हमें फार्मूला होता है 2r sin 90/2, माने 2r sin 90/2 माने 45, और sin 45 की वैल्यू याद होगी आपको, मैंने कहा था कि याद कर लेना ट्रिग्नोमेट्री की सारे वैल्यू। कितना हो जाएगा साहब बता दीजिए, 1/√2, 1/√2 को कैंसिल कर दीजिएगा, √2r। ओके, यह आपको फार्मूला डिस्प्लेसमेंट तब निकालने के लिए है जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेशन कर रही हो। अब एक क्वेश्चन था, एक न्यूमेरिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इफ ए व्हील रोटेट on a circular path, when a wheel rotate at any time it touch the ground point P in half round, यह आधा राउंड के बाद, जबकि इसका रेडियस हमने r माना है, आधे राउंड के बाद डिस्प्लेसमेंट P का कितना होगा, P का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मैंने कहा एक बॉडी, एक पहिया है जो रोड पे मोशन कर रहा है, किसी टाइम पर P पर वह रोड पर पड़ा हुआ है, हाफ राउंड जब यह करेगा, जब यह कितना करेगा, हाफ राउंड, सेमी सर्कल में जब रोटेट हो जाएगा, तो जब रोटेट हो जाएगा तो यह P के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अच्छा सोचिएगा, अगर यह हाफ राउंड चलता है यहां से ए ऐसे, तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, यहां से यहां तक, माने हाफ सर्कल माने कितना, पाई रेडियस अगर आ रहे तो, और वह यहां पहुंच जाता है। अच्छा सोचना थोड़ा, तो एक चीज और, ये फील करिएगा, नहीं फील कर पाओगे तो इसको लगा नहीं पाओगे न्यूमेरिकल को। अच्छा यहां पहले P यहां था, जब घूमेगा तो P कहां जाएगा, हाफ राउंड P कहां पहुंच रहा है, देखिएगा मैंने कहा P यहां पे था और यह हाफ राउंड चला, तो P कहां पहुंचा, यहां, P यहां पहुंचा। इस समय क्या आप डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, यह और यह यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, यह मान लेते हैं 2r डायमीटर के इक्वल, और यह पाई r है, क्या PP डैश नहीं निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है पाइथागोरस थ्योरम से, PP डैश इज इक्वल टू √पाई r स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, यह न्यूमेरिकल्स है। तो आज मैंने आपको जो बताया स्ट्रेट लाइन मोशन, फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूं पूरी टॉपिक जल्दी में। मैंने आपको बता दिया है, आपका जो चैप्टर चल रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे आप स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल ले लो, ट्रेन का चलना, बस का चलना, साइकिल आप चलाते हो उसका, बाइक का चलना, ये सब स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल है। तो आज हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन, पीछे की वीडियो में मैंने केवल फार्मूले बताए थे आपको लर्न करने के लिए, जो मैथमेटिक्स कैलकुलस का था, और मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री के भी फार्मूले आप लर्न कर लेना। इसके बाद आप जो पढ़ रहे हो वहां पे स्ट्रेट लाइन मोशन में पहली टॉपिक मैंने बताई है मैकेनिक्स का पार्ट होता है। मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच होती है जहां पे रेस्ट या मोशन का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब रेस्ट और मोशन का स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। मैंने कहा था मैकेनिक्स का 3 पार्ट था, नंबर 1 था स्टैटिक्स, नंबर 2 था डायनामिक्स, नंबर 3 था काइनेमेटिक। स्टैटिक्स में बॉडी जब रेस्ट में होती थी तब स्टडी किया जाएगा। काइनेमेटिक फिजिक्स मैकेनिक्स की वह ब्रांच थी जहां बॉडी मोशन में आएगा लेकिन कॉज नहीं बताया जाएगा क्यों मोशन में है। और तीसरा डायनामिक्स होगा, उसमें हम कॉज को भी देखेंगे
कि बॉडी मोशन में है तो क्यों मोशन में है, उसका काज भी देखा जाएगा। इसके बाद मैंने रेस्ट बताया। रेस्ट क्या था, माने बॉडी जब रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। बॉडी यदि टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है तो उसे रेस्ट कहा जाता है, और यदि बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो मोशन होता है। और जब बॉडी मोशन में आती है तो पाथ कवर करती है, और पाथ कवर करती है, जो पाथ कवर करती है उसे डिस्टेंस करते हैं। और डिस्टेंस का एक भाई था डिस्प्लेसमेंट, जिसे मैंने बताया। वह डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए। बाकी के न्यूमेरिकल्स और भी होंगे जो हम एनसीईआरटी बुक से आपको बाद में करवाएंगे भी, अगर होगा तो आगे भी हेल्प करवाएंगे। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैंने बताए हैं, जो हमने अच्छा समझा उसको मैंने बता दिया। यह इस तरह का न्यूमेरिकल था कि एक व्हील चेयर राउंड कर रहा है रोड पे, किसी समय पे पी पे था रोड पे, अगर हाफ राउंड कर लिया तो पी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया। आज की वीडियो में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, कल हमें पढ़ना है स्पीड और वेलोसिटी, सिर्फ स्पीड और वेलोसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा।